किस कारण से उसमें दरार आ जाती है? उसमें आपने 3 चीजें नहीं मिलाई। मिट्टी तो आप लाए हो और उसमें 3 चीजें नहीं मिला पाए। एक, पहले नंबर पर है माखन या गाय का घी या दूध। इसमें से एक चीज जरूर मिला मिट्टी में। दूसरी, भस्म, थोड़ी सी भस्म यदि आपके पास में है। भस्म से मतलब होता है अलोना गोबर। अलोना गोबर जानना है आपने? यहाँ क्या बोलते हैं उसको? एक होता है गाय का गोबर जिसको हाथ से थापते, थापा कंडा बन गया, वो नहीं। अलोनी गोबरी, गाय ने पौधा करा, वो सूख गया, उसको उठाया, जलाया, उसकी भस्म तैयार करी। वो भस्म शिवजी पे समर्पित होने वाली वो भस्म उस मिट्टी के अंदर डाली जाए। अलोनी गोबरी की जो भस्म होती है, गाय जो कोटा करती है और वो गाय का जो गोबर होता है वो सूख जाता है। सूखने के बाद जो उसकी भस्म होती है वो भस्म बड़ी काम की होती है। उसको जब जलाते हैं और जलाकर उसकी भस्म बनाते हैं तो वो बड़ी काम की रहती है, बहुत काम। हम तो यहां तक कहेंगे, जिस नारी के बच्चादानी के अंदर अगर गर्भ में गांठ हो गई या बच्चादानी के अंतर्गत कोई भी परेशानी उसके जीवन में आ गई है कि डॉक्टर बोल रहा है कि आपकी ये ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा, तो हम इस निवेदन को जरूर करना चाहेंगे कि प्रयास करिए। देसी गाय जब गोबर करे, कोटा करे और वो सूख जाए, वो सूखा हुआ जो गोबर का कोटा रहे सूखा हुआ, उसको जलाकर उसकी भस्म तैयार कर देवादिदेव महादेव को समर्पित कर उसको उठाकर डिब्बी में रख लीजिए। एक डब्बी में उसको रख और उस भस्म को सोमवार के दिन से लेकर 7 दिन तक लगातार थोड़ा थोड़ा सा उस भस्म को अपने उदर पर त्रिपुंड का भाव, उस भस्म से त्रिपुंड का भाव कि मेरा महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, त्रिपुंड का भाव, और उसी भस्म को मुख में थोड़ा सा लेकर देवादिदेव महादेव के चढ़े हुए जल का आचमन करिए। जो गर्भाशय में जो भी तकलीफ होगी मेरा देवादिदेव महादेव उसको अच्छा कर। गर्भस्थ तकलीफ तेरी कृपा बिना गर्भस्थ, गर्भ में अगर आपके गर्भाशय में अगर कोई तकलीफ है तो वो गाय के गोबर की, देसी गाय के गोबर की भस्म हमारे जीवन को सुख देगा। और भी अच्छे से समझो, मान लो आप त्रिपुंड का भाव भी नहीं रख सकते, उदर के ऊपर त्रिपुंड भी नहीं बना सकते, तो केवल भस्म को लेपन ही आप गर्भाशय पर अगर करेंगे तो बाबा उस पर भी कृपा करते हैं। ऐसा नहीं, शिव तत्व है। सारी समस्या का हल एक लोटा जल। मानव की जो देह है ना, ये बड़ी विचित्र देह है। बचपन में होमवर्क लेते हो, होमवर्क करते हो, जवानी आती है तो होम लोन लेते हो, और बुढ़ापा आता है तो अलोम और विलोम करते हो। ये एक अवस्था है हमारा, ये हमारा जीवन की एक श्रृंखला है, ये हमें करना है, हम करते हैं। शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का पावन चरित्र कह रहा है। एकांबरेश्वर महादेव कांचीपुरम में, तमिलनाडु में, भारत की भूमि पर
दुनिया के सबसे विशाल मंदिरों में, जो विशाल मंदिरों की गणना होती है, उन विशाल मंदिरों में सबसे बड़े मंदिर की गणना में कांचीपुरम का, ये तमिलनाडु का मंदिर एकांबरेश्वर महादेव का। एकांबरेश्वर, जहां पर पाषाण का शिवलिंग नहीं है, जहां पत्थर का शिवलिंग नहीं है, जहां सोना और चांदी का शिवलिंग नहीं है, जहां हीरे पन्ने का शिवलिंग नहीं है, जहां पर मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग की पूजन। अब जरा विचार करिएगा, गुरुजी क्या बात कर रहे हो? ये पार्थिव शिवलिंग, मिट्टी का शिवलिंग, जहां एकांबरेश्वर महादेव के मंदिर में पूजा जाता है, वहां क्या वो शिवलिंग मिट्टी का फटा नहीं होगा? क्या उसमें दरार नहीं पड़ी होगी? क्या वो मिट्टी का शिवलिंग बेकार नहीं हुआ होगा? हम जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं, तब उस समय उसमें हम बहुत से पदार्थ डाल देते हैं। आप कुछ डालें ना डालें, दो चीजें मिट्टी के अंदर अवश्य डालें, एक मक्खन या दूध या गाय का, जम के बोलो, घी, और दूसरा भस्म। ये दो चीजें क्यों डालना चाहिए? कि शिवलिंग अच्छा बनेगा, शिवलिंग पक्का रहेगा, दरार नहीं पड़ेगी, उसके लिए डालना चाहिए क्या? ना ना ना, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करने वाले दो चीजों का स्मरण अवश्य रखें। पहला, मिट्टी के अंदर जब हम मक्खन, दूध या गाय का घी डालकर शिवलिंग का निर्माण करते हैं, जिसके घर में वंश नहीं बढ़ता, 20 साल, 25 साल, 15 साल, 12 साल हो गए हों, और जिसके घर में बच्चा ना हुआ हो, हम उनसे भी निवेदन करेंगे कि प्रत्येक प्रदोष, प्रत्येक शिवरात्रि, हर महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि आती है, प्रत्येक शिवरात्रि, प्रत्येक प्रदोष को आप मिट्टी के अंदर मक्खन या गाय का दूध या गाय का घी, देसी गाय का मिलाकर शिवलिंग बनाकर उसकी पूजन करना प्रारंभ करें। 1 साल पूरा नहीं होगा, भले 20 साल हो गए होंगे, पर आपका गर्भ जरूर पकड़ेगा, ये निश्चित। भले 20 साल हो गए, 22 साल हो गए, 25 साल हो गए, डॉक्टर ने मना कर दिया नहीं होगा, फिर भी आप बाबा पर भरोसा, बोल बम का नारा है, आप विश्वास के साथ शिव की आराधना करिए। गाय, देसी गौ माता का दूध, मक्खन, घी, ये हमारे मिट्टी के अंदर मिलाकर जब हम शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो हमारा वंश बढ़ता है। दूसरा, भस्म। दूसरी चीज क्या है? जम के बोलो जरा, पीछे वाले भी, और जितने आसपास के जितने 5 पंडालों में जो बैठे हैं, जो अलग से पंडाल लगाए गए हैं, उनमें भी जो भरे बैठे हैं, इधर के पंडालों में पीछे वाले, और जितने लोग रोड पर बैठे हैं, जितनी दुकानों के अंदर बैठे हैं, वो भी जरा सावधानी से सुनना। ये पार्थेश्वर शिवलिंग कथा आपको बाद में नहीं मिल पाएगी, बड़े ध्यान से सुनना। ये अपनी जिंदगी बनाने के लिए मां पीतांबरा ने अपने धाम में करवाई है, अपने जीवन को प्रकाश। कार्यकर्ता कितनी भी बात करें, पड़ोसी कितना भी बोलता रहे, उसका कोई जवाब मत दो। आप कथा सुनने आए हो, बड़ी मेहनत से, धूप से सुन लो उसको। पहले नंबर पर है मिट्टी में मिलाया गया मक्खन, घी या दूध। दूसरे नंबर पर है, जम के बोलो जल्दी से, भस्म। ये दूसरे नंबर। भस्म का प्रयोग शिवलिंग का जब निर्माण करे, पार्थिव शिवलिंग जब बनाए, मिट्टी में थोड़ी सी भस्म जरूर मिला। भस्म किस चीज के लिए होती है? भस्म किसके लिए धारण कराई जाती है? तो महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब शरीर में कोई बड़ी बीमारी आने वाली होती है, आप एक साधारण सा हंस बन रहा है, कोई बड़ी बीमारी होने वाली है, आप थोड़े दिन तक देवाधिदेव महादेव का ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जहां से जल बहता है, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में एक मोटी सी लाइन अशोक सुंदरी, शिवलिंग जो शिवलिंग रखा है, जो जलाधारी है, वो मां पार्वती जी का हस्तकमल, ऊपर से आकर देवाधिदेव महादेव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय, या
श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर फिर आप जांच के लिए चले जाओ। कोई बड़ी बीमारी तुम्हारी जिंदगी में निकल ही नहीं सकती। भस्म 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 का काम क्या? हमारे रोग को, हमारी बीमारी को, हमारे आने वाले जो रोग हैं, जो बीमारी है, जो तकलीफ है, उसको समाप्त करती है भस्म का। शिवलिंग का निर्माण कर रहे हो, पार्थिव शिवलिंग का, उसमें थोड़ी सी भस्म हमारी बीमारी को हर लेती है, थोड़ी सी भस्म हमारी तकलीफ को हर लेती है। भस्म का चपटी भभूत में है खजाना। शिव के शरीर से, भगवान देवादिदेव महादेव के तन से लगी हुई भस्म साधारण नहीं है। भस्म को चढ़ाने वाला भी साधारण नहीं होता और भस्म को लेने वाला भी साधारण नहीं होता। शिवलिंग का निर्माण करते समय दो चीजें ध्यान से अवश्य मिलाएं। पहला माखन, घी, दूध, दूसरा भस्म। दूसरा भस्म धारण भी करना चाहिए। आज हम सुबह जब 10 बजे सबसे मिल रहे थे तो एक भाई ने, अब कौन था हमें नहीं मालूम, उसने हमसे जाते जाते एक प्रश्न किया, गुरुजी रुद्राक्ष की माला पहनना क्या जरूरी है? तुलसी की माला पहनना क्या जरूरी है? अगर हम नहीं पहने तो तेरी मर्जी, नहीं पहने तो वो तेरी मर्जी। हमने उस समय तो उत्तर नहीं दिया, पर हम आपसे इतना सा निवेदन करना चाहेंगे। यहाँ बहुत सारे, ढेर सारे कुत्ते घूम रहे हैं दतिया में भी, हमारे आसपास में। तुम रोडों पे देखना, ढेर सारा कुत्ते घूम रहे हैं। उसमें एक कुत्ता ऐसा होता है जिसके गले में पट्टा डला होता है, तो पट्टा डला हुआ कुत्ता लगता है कि इस कुत्ते का कोई मालिक है। भैंस देखो बहुत सारी मिलेगी, भैंस के गले में अगर पट्टा डला हुआ है, डोरी बंधी है, तो भैंस का कोई मालिक, बोलते जाओ रे दतिया वालों, भैंस का कोई मालिक है। ढेर गाय घूम रही है, पर जिस गाय के गले में रस्सी बंधी है, डोरी बंधी है, पट्टा डला है, तो गाय का कोई मालिक है। और तुम्हारे गले में अगर रुद्राक्ष या तुलसी की माला है, तो तुम्हारे शरीर का भी कोई मालिक। और नी पहनो तो ढेर घूम रही है, उसमें कोई विशेष वाली बात नहीं। इस शरीर का मालिक कौन? जिसके गले में रुद्राक्ष नहीं होता, जिसके गले में तुलसी की माला नहीं होती, वो लावारिसों की गिनती में आता है। वो मालिक नहीं होता, वो लावारिस की गिनती में आता है। तुम्हारे गले में एक रुद्राक्ष होना चाहिए, एक रुद्राक्ष की माला हो या तुलसी की माला हो, तो तुम्हारे शरीर का आखिरी में मालिक वो मेरा देव अधिदेव महादेव, या मेरा राम, या मेरा कृष्ण, या मेरा नारायण होगा। इस शरीर का मालिक। वो छोरा यहीं बैठा है, मैं उसको देखूंगा नहीं, बस निवेदन करूंगा कि आप उस माला को पहन। आपका मालिक कौन? कौन? अभी बाबा, ये इस शरीर का मालिक मेरे बाबा को बनाना है, और निभाने को तैयार बैठा है। मना नहीं करेगा मेरा देवाधिदेव महादेव। तुम्हारी दुख की घड़ी में, तुम्हारी तकलीफ की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में वो आने को तैयार बैठा है। पर
दतिया में राशन की दुकान से उसी को मिलता है जिसके पास में आधार कार्ड हो और जिसका वो पीली डायरी, लाल डायरी, हरी डायरी में नाम हो। अब ईमानदारी से बोलो, वोट डालने का अधिकार किसको होता? अब सीहोर का व्यक्ति आकर दतिया में वोट डाल सकता है क्या? अरे जम के तो बोलो रे, नहीं। दतिया का व्यक्ति जाके झांसी में वोट डाल लेगा क्या? नहीं। झांसी वाला झांसी में वोट डालेगा, दतिया वाला दतिया में वोट डालेगा, क्योंकि उसका आधार कार्ड यहाँ का बना है, तो वो यहाँ वोटिंग कर सकता है, यहाँ वो अपना नाम ला सकता है, यहाँ आकर वो कुछ भी ले सकता है। बस उसी तरह जैसे जेब में आधार कार्ड होगा तो ट्रेन में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो बस में सफर कर लोगे, आधार कार्ड होगा तो फ्लाइट में सफर कर लोगे, और गले में रुद्राक्ष होगा तो पेपर तक का सफर कर लोगे। ये निश्चित था। अब रखो ना अपने पास। सोने की माला और रुद्राक्ष की माला में एक ही अंतर है। सोने की माला रात को मरोगे इतना घूंघट डाल डाल के रो रो के निकाल